बार सुनते हैं उन्हें। ये नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। गए अरविंद केजरीवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। अब हम दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, दिल्ली को खुशियां देंगे। बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था, वो सब चले गए। ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत। और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। जय श्री राम। तो दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। और ऐसे में आतिशी को लेकर मनोज तिवारी ने कहा है कि वो तो बाल बाल बच गई हैं। यहाँ पर पीएम मोदी के विश्वास की जीत हुई है, पीएम मोदी की गारंटियों की लहर है और गारंटियों की जीत यहाँ पर हुई है। अजय कुमार झा जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, यहाँ अभी आपने भी सुना मनोज तिवारी जिस तरीके से कह रहे थे कि आतिशी तो बाल बाल बच गई हैं बस। बिल्कुल ही जो उन्होंने कहा बिल्कुल 100% सही दिख ही रहा है कि वो खैर निकल आई। और अगर वो भी हार जा गई होती तो तब तो और भी ज्यादा किरकिरी होता। और वैसे ये लेकिन जिस तरीके से आतिशी जीती हैं और केजरीवाल हारे हैं और उनके जो तमाम दिग्गज थे साथ में वो हारे हैं, ऐसे में अब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे कि ये कैसे जीत गए जब हम सारे हार गए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न है, सबों के सामने अचानक खड़ा हो गया कि ये अचानक आई। वैसे अचानक तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री बन करके आ गई, कई लोग लाइन में लगे हुए थे। जब वो हटे तो उनके पास सौरभ जी भी थे और भी कई लोगों की उम्मीदें थी टंगी हुई, लेकिन आतिशी आ गई। और आतिशी आई तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अब अंदर की बात जो भी होगी, बहुत लोग तो जो हार रहे होंगे तो वो ये भी मना ही रहे होंगे कि आतिशी जी भी हार ही जाए, लेकिन खैर वो तो जीत गई हैं। तो ये बात बड़ा अच्छा कहा मनोज तिवारी जी ने कि वो बाल बाल बच गई। लेकिन अब इससे अब क्या होता है, आखिर अपोजिशन में तो ये आ ही गए हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण जरूर अब मुझे दिखता है कि आतिशी जी की जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के पद पर थी। सर मैं यहाँ पे आपको टोकूंगी, लेकिन मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, 3 इडियट फिल्म सभी ने देखी होगी। उसमें जिस तरीके से कहा जाता है कि हम फेल हुए, ठीक है वो दुख था, लेकिन हमारा साथी पास हो गया उसका ज्यादा हमें दुख था। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि जब वो बाकी लोग जो हार रहे होंगे तो कोई ये नहीं मना रहा होगा कि आतिशी जीत जाए। मुझे लग रहा है कि सब यही चाह रहे होंगे कि वो भी हार ही जाए, लेकिन अब उन्हें तो निराशा हुई ही होगी कि वो आतिशी जीत गई। तो खैर ये मैंने लाइटर वेन में कहा, लेकिन सच्चाई तो यही है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है ये। लेकिन एक जो मैं बात इंपॉर्टेंट करना चाह रहा था वो कि आतिशी जी भले ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो कुछ भी करने का बीड़ा उठाया हो, जो कुछ नहीं कर पाया हो तो साफ दिख ही रहा, रिजल्ट बता रहा है, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। अब वो इसे कैसे निभाती हैं, क्या वो लीडरशिप ले पाएंगी केजरीवाल जी को, क्या वो अपदस्थ कर पाएंगी, क्या इतना मॉरल गट्स उनमें है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कुछ चेहरा के रूप में तो असेंबली में वही बैठेंगी और जितने भी कम लोग हों, लेकिन इतने भी कम नहीं हैं, काफ़ी लोग अभी भी उनके पास हैं, और वैसे में वो असेंबली का चलना ठीक है थोड़ा मुश्किल कर सकती हैं। गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। सर आएंगे आपके पास।